पूरे देश भर में गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में गणपति बाप्पा की मूर्तियां सजाई गई हैं, वहीं छोटे से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक आकर्षक लाइटिंग और अनोखे थीम से सजाए गए हैं। इन पंडालों को देखने भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा दोनों झलक रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर समय की टीम ने शहर के कुछ प्रमुख और भव्य गणपति पंडालों का दौरा किया। इनमें शामिल थे संत दिशा गणपति, लकड़ीपुर साई गणेश मंडल और श्री सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव मंडल। प्रत्येक पंडाल में विशेष थीम और रोशनी का अनोखा संयोजन देखा गया, जो दूर दूर से आने वाले भक्तों का ध्यान खींच रहा है। गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर भक्तों की संख्या हर साल की तुलना में इस बार और बढ़ी है। नागपुर समय की टीम ने इन पंडालों के आयोजक और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ विशेष झलकियाँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर लाकड़ी पुल के साई गणेश उत्सव मंडल में, जहां पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विशेष थीम से इस बार जो है ये सजाया गया है और बताया जा रहा है कि ये इस 37वां वर्ष है यहाँ के गणेश उत्सव मंडल का। तो आइए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम अभिजीत राजेंद्र खरे। हम 36 साल से गणपति यहाँ बैठाल रहे हैं। पहले जो हमारे बड़े भैया लोग थे वो बैठालते थे, अभी हम लोग मतलब सब प्रथा के चला रहे हैं। बाकी हमारे जो छोटे हैं सब लोग मिलके हम गणपति बैठालते हैं। हम सब एरिया वाले पूरे सब मिलके सब प्रोग्राम भी होते हैं हमारे यहाँ पूरे 10 दिन। सब चीज़ का आनंद मेला वगैरह सब चीज़ पूरे प्रोग्राम होते हैं 10 दिन का। और मंदिर भी हमारे यहाँ पे साईं बाबा का, वहाँ भी सब गुरुवार में भी बहुत होते हैं प्रोग्राम वगैरह, सब महाप्रसाद होता है गुरुवार को। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और गुरुवार को तो बहुत ही लोग आते हैं। हम अच्छा रहते हैं भीड़ मंदिर में। इस साल पंडाल की खासियत क्या? इस साल पंडाल की खासियत ये कि हमने थोड़ा सा मतलब व्यू जंगल व्यू में किया थोड़ा सा, कि हर साल मतलब ऐसा रहता है जो बाकी, तो इस साल थोड़ा सा करें हम अलग, तो वो इससे किया हुआ है जंगल थीम में। और थोड़ा मूर्ति भी हमने थोड़ा वैसे बैठा लिए थीम में तो आया करके ऐसा। मूर्ति में क्या विशेषता? मूर्ति में विशेषता ये है कि थोड़ा सा कलर वगैरह थोड़ा जो है सब चीज़ का वैसा है, और जो थीम के हिसाब से वैसे हमने मूर्ति बैठा ली है। जय जगन्नाथ। सौम्य रंजन पंडा। सब जानते हैं जगन्नाथ जो है 4 धाम से एक धाम है। जैसे आप बद्रीनाथ में, द्वारिका और रामेश्वर और जगन्नाथ, ये 4 दिशा में 4 धाम है। ऐसे दिशा ये जो होता है भारतवर्ष के 4 मुख्य धर्मपीठ होता है। तो धर्मपीठ में विष्णु जी का जो लीला चलता है, जैसे आप जाएंगे तो रामेश्वर में महाप्रभु जी विष्णु भगवान स्नान करती है, राम जैसे ईश्वर रामेश्वर। और आप जाएंगे तो बद्रीधाम में महाप्रभु जी वहाँ पर विश्राम करती है। द्वारिका में महाप्रभु जी का श्रृंगार होता है, और महाप्रभु जी भोजन करने के लिए जगन्नाथ धाम जाती है। इसी विशेषता आप देखेंगे तो एक घर का जो होता है, घर के कमरा जो हम बनाती है, वो किचन रूम किसी दिशा में करेंगे, अग्नि दिशा में करेंगे। उसी हिसाब में देखेंगे तो हमारा पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी के अग्निकोण में भारतवर्ष है, और भारत के अग्निकोण में हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के अग्निकोण में पुरी जिला है, और पुरी जिला के अग्निकोण में हमारा जगन्नाथ धाम है। वो प्रभु जी जहाँ पर जाएंगे भोजन करने के लिए वो आ जाता है। कोई बोलता है जगन्नाथ जो है कृष्ण भगवान है, ये नहीं। कृष्ण भगवान के पहले जगन्नाथ जी थे, राम भगवान के पहले भी जगन्नाथ जी थे। जब आप जो देखेंगे वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी बोलते हैं इक्ष्वाकु कुल देवतम, मेरा वंश जिगा कुल देवता होता है जगन्नाथ जी। और जहाँ कर दर्शन भी हुए इसे प्रमाण भी स्कंद पुराण में देखेंगे। और कृष्ण भगवान वहाँ पर जा करके प्रभु जी को आराधना किए, ऐसे भी प्रमाण है स्कंद पुराण में। 3 दिन रुके हैं। उसके लिए जगन्नाथ जी के सत्ययुग थे, क्योंकि जो इंद्रदुम्न जो राजा थे वो थे सत्ययुग इति ख्यातम सुष्ट पंचम पुरुष। ब्रह्मा जी का पंचम पुरुष होता है। और इंद्रदुम्न के दर्शन देने के लिए प्रभु जी यहाँ पर मर्त्य भूमि में आए थे और हमको दर्शन दिए थे। यहाँ पर भी देखिए महाराष्ट्र से प्रभु जी का जो लीला अरे क्या लीला है। एक गणपति भट्ट था जो गणेश अलावा और किसी को भगवान नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर गणपति का ज्यादा पूजन होता है, ज्यादा प्रचलन होता है। जैसे पंचदेवता में गणपति देवता है, उसी वो जब पूरी धाम में गए वो बोले यहाँ पर जब परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म तो गणपति है। उसके लिए जब दर्शन किए वो बोले इससे जगन्नाथ जी है, हम तो आने के लिए वृथा हो जाएगा।
ये तो आने क्या जो आए, मैं तो ये सब कुछ, मेरा तपस्या, मेरा समय ये तो अतिबाहित हुआ है। प्रभु जी उसके लिए गणपति भगवान का रूप धारण किए। अभी भी प्रभु जी का जो गणपति का भगवान का रूप एक दिन महाप्रभु जी धारण करती है, जो स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा में। उसके लिए यहाँ पर भी सभी को दर्शन देने के लिए प्रभु जी स्वयं यहाँ पर विराजमान किए। आप भी सभी आइए, प्रभु जी को दर्शन कीजिए, उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्ति कीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा नाम है नीलेश सुरेश भुसारी। मैं यहाँ का गुरुजी हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मंडल का ये 67वां साल है। 67 ईयर्स हमको यहाँ कंप्लीट हुए हैं। पिछले 20-22 सालों से हमने अलग अलग रिप्लिका यहाँ पे बनाई हुई है। उसमें शेगांव के गजानन महाराज, पंढरपुर के विट्ठल, महालक्ष्मी, उसके बाद जेजूरी, पिछले साल ही हमने माहुरगढ़ बनाया था। इस साल हमारा यहाँ का जो जगन्नाथपुरी का जो रिप्लिका है वो हमने तैयार की हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं किसी शारीरिक व्याधि से या फाइनेंशियल कंडीशन से वो वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो हम वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ रिप्लिका तैयार करते हैं जिसको वहाँ जाने का फील आपको हो। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो रहता है, वहाँ की जो कल्चर रहता है, वो हम यहाँ लेके आते हैं। अभी हमने जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर बनाया है, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो भी जगन्नाथपुरी से आई है। उसके साथ में जो गुरुजी आए हैं वो भी जगन्नाथपुरी मंदिर के ट्रस्ट के जो गुरुजी है वही यहाँ पे आए हैं। ट्रस्ट ने हमें प्रोवाइड किए हैं ये दिनों के लिए, उतने दिनों के लिए उन्होंने उनको छुट्टियाँ दी है। उसके बाद में वहाँ का जो प्रसाद है, जो वहाँ पर जो भात बनता है, जो वड़ी बनती है, जो भी अलग अलग प्रकार के प्रसाद है, वो हर रोज भोग यहाँ पे होते हैं। प्रातः का आरती, दोपहर की आरती रहती है, शाम की आरती, निद्रा आरती, सभी आरतियाँ यहाँ पे वो जो जिस कल्चर से हम वहाँ पे होता है उसी एज इट इज़ यहाँ पे हम करते हैं। हम ऐसी भावना रखते हैं कि जो 10 दिन जो गणपति उत्सव रहते हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान वो जगन्नाथपुरी में न रहते हुए हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं। इस भावना से हम उनकी सेवा करते हैं और भक्तों को उसका लाभ भी होता है और उसका एक अनुभव भी लोगों को आता है। कितने की तादाद में हम रोजाना रोज यहाँ पे एक शुरू के जो काल रहता है, मतलब एक महालक्ष्मी तक का जो पीरियड रहता है, इसमें एक 20,000 के आसपास लोग आते हैं। महालक्ष्मी जिस दिन बैठती है उस दिन से फिर लोगों का चहल पहल बढ़ जाता है। उसके बाद फिर रोज के 25-30 हजार लोग रोज के यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। नमस्कार, मी लक्ष्मीकांत कृष्णराव अयाचित, गरुड शाखा मुख्य शिक्षक, तसेच या मंडळाचा जुना सदस्य, म्हणजे अजूनही सदस्य आहोत। इथे रासो संघाला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे, त्यानिमित्ताने आम्ही स्मृती मंदिरांचं प्रतिकृती उभारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सर्वांनी इथे येऊन पाहावा। आणि याच्यात आम्ही पंचसूत्री दिली आहे। मोहनजींनी जे विचार सांगितले संघाचे 5 सूत्र, त्यांचा आम्ही प्रसार करणार आहोत। त्यामुळे सर्वात जास्तीत जास्त लोकांनी इथे येऊन या मंडळाला भेट देऊन श्री सार्वजनिक बालगणेशोत्सव मंडळ, लहान अयाचित मंदिर, बडकस चौक, नागपूर, गरुड शाखेचं हे मैदान आहे। इथे सर्वांनी भेट देऊन दर्शनाचा लाभ घ्या ही विनंती। श्री सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव मंडळ इथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला 100 वर्ष पूर्ण झालेले आहे आणि आपल्या मंडळात इकडे डॉक्टर हेडगेवारांचं स्मृती मंदिर बनवलेले आहे। तर कृपया सगळ्यांनी यावे आणि आपल्याला दर्शन द्यावे। तर जास्तीत जास्त मात्रांमध्ये लोकांनी इकडे येऊन बाप्पांचे दर्शन घ्यावे आणि स्वयंसेवकांचे उत्साह वाढवावे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितने सुंदर प्रकार से यहाँ के जो बाप्पा है और यहाँ का जो गणेश पंडाल है उसे सजाया गया है। नागपुर समय के लिए कैमरा पर्सन उदय सोनावने के साथ आकांक्षा तिटके।